present in that compound. जैसे बोल देंगे क्या C6H12O6। तो इसमें देखो कार्बन कितना प्रेजेंट है 6, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 12, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 6। तो ये जो एग्जैक्ट एटम जो प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये सब का ना 6 12 6 का सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग लेते हैं। तो देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना एटम का दैट आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम present in that compound। जैसे हम इसी का ग्लूकोज का बात कर लेते हैं, इसका नाम क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का बात करते हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है 6 12 6 का 1:2:1। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया दैट आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक हम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब देखो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाले मतलब 6 का ना, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो C6H12O6 हो जाएगा। उसी को हम क्या नंबर कोई फिक्स नहीं है ना 6 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जनरली इसको हम क्या लिख देते हैं n इनको क्या बोल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का ये रिलेशन है। इसमें सवाल आते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया एम्पिरिकल फार्मूला पूछ दिया। अगर ये हो सकता है तो ये भी हम लिख सकते हैं molecular weight is equal to n into empirical weight। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, कैसा आएगा क्वेश्चन? दे देगा एम्पिरिकल वेट इतना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल। तो पहले क्या करोगे तुम एम्पिरिकल वेट से और मॉलिक्यूलर वेट उसका निकालोगे, जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, एम्पिरिकल वेट दिया रहेगा। तो इससे तुम क्या फाइंड आउट करोगे n जैसे ही निकलेगा n से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो ये दिया रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला। मान लो CH2O देगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे देगा मतलब निकाल लेंगे, इसका एम्पिरिकल वेट दे देगा मान लो 20 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 प्लस 2 प्लस 16 18 20 10 30। ये हमारा आया क्या n इक्वल टू क्या 2/3। हालांकि ये रेशियो में नहीं आएगा, सिंपल नंबर में आएगा। यही n को हम यहाँ पुट करके एम्पिरिकल फार्मूला जो था मान लो ये n हमारा सुंदर सा नंबर मिलता 2 मिलता, तो यहाँ पर 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कर देते हैं CH2। देखो C2H4O2 ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था जो कि क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर पहले क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन करके तब मोलिलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा बच गया क्या, इसके बाद क्वेश्चन 2-3, उसके बाद मोलिलिटी, देन आफ्टर मोलिलिटी का भी मिक्सचर नहीं देखे हैं, मिक्सचर देखना बाकी है, फिर मोल फ्रैक्शन और उसके बाद कुछ लॉज है गाड्रो लॉ, ग्रीन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह। तो फिर हमारा ये चैप्टर ठीक है।